सकता की उपमा और दिन रात लली पढ़ने लागी जिस पढ़े तो को चंद्रमा सुंदर रूप विशेष बड़ी और सुंदर रूप विशेष बड़ी को वर्ण सकता की उपमा दिन रात लली पढ़ने लागी जो पढ़े जोड़ को चंद्रमा सुंदर चेहरा चंद्रमा सा सुंदर चेहरा चंद्रमा सा दातन की छवि प्यारी है अब तुम्हारी सुता देखे आंगन में मातन लली निहारी है हाँ मातन लली निहारी है हाँ मातन लली आज मैया ने देखा धीरे 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 रेवती जो थी शादी के योग्य हो गई और जैसे शादी के योग्य हुई रानी ने कहा महाराज से कि महाराज अपनी बेटी विवाह के योग्य है कहीं अच्छा घर देखो अच्छा वर देखो रेवती की शादी करो लेकिन महाराज भूल गए ब्रह्मा जी की सभा में बैठा करते थे लेकिन इन्हें कुछ याद नहीं रहा कि मेरे घर में कोई बेटी है शादी के योग्य है या नहीं है। आज महाराज के याद रही ना भूप को रानी अपनी की बात और ब्रह्मा जी के पास में बैठत थे दिन रात याद भूल गए कि याद रही ना धीय की सुनो सभा चितलाए और सतयुग में पैदा भई युग द्वापर पहुंचो आए यहाँ तक हुआ सतयुग में पैदा हुई सतयुग बीत गया त्रेता भी बीत गया द्वापर का अंत चरण था और तब तक रेवती कितनी बड़ी हो गई। ऐसा बताते हैं कि सतयुग में इंसान की लंबाई 21 हाथ की होती थी बताया तो बीत युवती भूप मलिन सुना मेरे भाई और तोले 21 तक हो गई है बाप पिया की लंबाई। अरे बीत गए युवती ने भूप मलिन सभा के भाई की हो गई है बाप पिया की लंबाई। अरे सुनो सभा के भक्त भूप अपना का सोच वो छाई महाराज को चिंता हुई द्वापर में आकर के अरे सुनो सभा के भक्त भूप अपना का सभा के भाई ब्रह्मा जी के पास में गिरा सुनाई तब ब्रह्मा जी के पास में गिरा सुनाई। आज भगवत बताओ ब्रह्मा जी के पास में बताया। अब बोल लेते हैं एक लाइन का कीर्तन इससे आगे की कथा श्रवण करेंगे गुरुदेव के मुखारविंद से।